नहीं, सबको कुत्ते से दिक्कत है, पता नहीं क्या कुत्ते से दिक्कत है। ये वही लोग कुत्ते के बारे में खिलाफ बोलेंगे जो कुत्ते को कुछ डालते भी नहीं है। उनके लिए नहीं है ये दुनिया, इंसानों के लिए है। इंसान से बेकार तो कोई है नहीं, इन्हें भगाओ सालों को शेल्टर में, अगर भगाना तो। कुत्ते ऐसे नहीं होते कि कहीं रजिस्ट्रेशन से उनके कोई आधार कार्ड बना हुआ है कि आधार कार्ड से आपने लिस्ट निकाली और कुत्ते इकट्ठे कर लिए और सबको टीका लगा दिया। बिल्कुल भेजना चाहिए शेल्टर में, क्यों नहीं भेजना चाहिए, लेकिन हमारा कहना यह है कि कुत्तों के साथ में ऐसी ज्यादती नहीं होना चाहिए जिसे हम हिंसा कह सकें। डाल दिया जाए तो ये सही है या गलत? गलत है, किसी को कैद करना। ये सही है, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो कुत्ते हैं उनके लिए उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। कुछ नहीं, बस डॉगीज़ को अपने एरिया में रखे और उनको खाना पीना खिलाए और बाहर के कचरा ना खिलाए। ये सही है, नसबंदी कराना चाहिए, उसे टीकाकरण कराना चाहिए। देखिए मैम, जो पहले घरों में होते थे डॉगीज़, जो हमारी सेफ्टी करते थे, चोरी वगैरह होती थी या उसकी सेफ्टी करते थे, उसके लिए तो सही है। नहीं, ये सही तो नहीं है मैम, क्योंकि डॉग जो है किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब डॉगीज़ हों वो तो अच्छी बात है, क्योंकि कुत्तों से ज़्यादा वफादार आज की डेट में कोई है नहीं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि इंसानों से ज़्यादा वफादार तो कुत्ते होते हैं, और वही कुत्ते अब जान के लिए घातक बन जाएं। अब आप यही सोच रहे होंगे ना मैं ये कहावत क्यों बोल रही हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको जाके एक शेल्टर में दे दिया जाए और वहाँ पे उनकी देखभाल की जाएगी, खाने को लेकर, उनकी दवा को लेकर, सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता जिंदल। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के 54 सेक्टर में, यहाँ के पार्क में, और यहाँ पे हमें इस वक्त बहुत सारे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं जिनको आंटी खाना खिलाती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे हम आंटी से पूछेंगे क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कुत्तों को लेकर शेल्टर में ले जाने का, वो सही है या गलत? आंटी, जो आप अभी खाना खिला रहे हैं, तो आपको जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट से कि कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया जाए, तो ये सही है या गलत? गलत है, किसी को कैद करना। तो आप खाना खिला रहे हैं तो क्या पर्पस है? खाना भूखे नहीं रहेंगे तो वो काटेंगे नहीं किसी को, किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, पेट भरा रहे उनका, पेट भरना चाहिए ना उनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी बोला है कि इनको टीकाकरण करना चाहिए, तो ये सही है? करना चाहिए, टीकाकरण करना हाँ चाहिए। तो ये अगर बाहर घूमते हैं लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं वहीं पर ही, तो ये तो तभी पहुंचा रहे जब उनको भूखा रखा जा रहा है, उनको कोई खाना नहीं दे रहा, वो तुम्हारे घर की रखवाली कर रहे, लोग भगा रहे, दरवाजे से भगा देते हैं, लात मार के, डंडे मार के भगा रहे। तो फिर आप इतनी सेवा कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है कुत्तों के साथ रह के? ये वफादार भी बहुत कहलाते हैं इंसानों से ज़्यादा। बहुत अच्छा लगता है, मैं तो 3 साल से खाना उनको रोज़ पार्क में देने आती, सारा काम छोड़ के। हाँ। तो फिर आप इनका खाना किस तरीके से बनाते हैं? बना के लाती हूँ मैं। क्या क्या होता है खाने में? सोयाबीन डाल के चावल लाती हूँ, दूध रोटी लाती हूँ, चावल, नमकीन चावल लाती हूँ, जैसे ये लाई हूँ, कभी सोयाबीन कभी चिकन वाला ले आती हूँ। तो ये भी ज़रूरी नहीं कि हम कुत्तों को चिकन ही खिलाएं, हम वेज भी खिलाएं। दूध रोटी खिलाते हैं हम तो, नमकीन चावल लाते हैं, जैसे छौंक के बढ़िया से फ्राई कर देती हूँ ना, जैसे तहरी वगैरह हम लोग बनाते हैं वैसे ही खाते हैं ये सब। अच्छा, तो आपको कैसा लगेगा अगर शेल्टर में इनको भेज दिया जाए? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा आपका? नहीं मन लगेगा। तो वैसे इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि कुत्तों को ना भेजा जाए, इनको टीकाकरण कर दिया जाए, तो इस मुद्दे पर आप क्या बोलेंगे? तो टीकाकरण करना चाहिए, उनको टीकाकरण कर दो, क्योंकि किसी को हमला ना कर सको। पहली बात तो उनका थोड़ा सा इंतजाम किया जाए। आदमी मकान टैक्स, दुकान टैक्स ले रहे, सब कुछ ले रहे, ये भी टैक्स लगाओ, कुत्तों को खाना दे। जी जी। तो यहाँ पे लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रेप हो रहे हैं, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इन लोगों पे दे रहा है, कुत्तों पे, तो ये तो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा या नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। हाँ। चलिए आगे हम और जनता से जानते हैं कि लोगों की क्या राय है कुत्तों को लेकर, कि हमारे डॉग, स्ट्रीट डॉग्स जाने चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज ऑर्डर आया है कि जो डॉग्स हैं उनको टीकाकरण कर दिया जाए, तो ये सही है या नहीं? ये सही है, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो कुत्ते हैं उनके लिए उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो कुत्ते हैं उनको जो कार चलाते हैं उसको एक्सीडेंट करके छोड़ के चले जाते हैं, एंड उनके लिए जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने करी है वो बहुत अच्छी करी है, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है जो इतना बड़े लार्ज स्केल पर डॉग्स को टीकाकरण हो पाएगा? आई थिंक हो पाएगा, मोदी जी ज़रूर करेंगे। तो आप अपनी तरफ से कोई आइडिया देना चाहें कि जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो? हाँ, मैं एक आइडिया ये देना चाहूँगी, जो अंदर की जो डॉक्टर्स लोग जो होते हैं हमारे,
डॉग के जो एनिमल्स के होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट करें ताकि ये जल्दी से जल्दी काम हो सके, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं बाहर के पालतू जो होते हैं वो सेफ़ रहते हैं, जो अब उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो बहुत बीमार होते हैं। बारिश देख सकते हो आप, मौसम, उनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता है, और देख सकते हो आप आजकल तो लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि उनका कार्ड भी दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट ने जो नियम लागू कर रखा है वो बहुत अच्छा कर रखा है। और ये पैन इंडिया में होगा तो पॉसिबल हो जाएगा सब कुछ अच्छे से? आई थिंक आज तक तो हो चुका है और ये भी होगा। मतलब आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ जल्दी होनी चाहिए? हाँ, मैं सपोर्ट करती हूँ। और ये है कि जो डॉग्स को फूड ये बोला कि पब्लिक प्लेस में ना डालें, उसके लिए एक प्रॉपर जगह बनाए एमसीडी, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये सही है क्योंकि जगह जगह पर हम खाना फेंकते हैं वो गलत होता है, ठीक है। अगर हम एक जगह बनाएंगे खुद कुत्तों के लिए कि उनके लिए सेफली उनको खाना पानी सब कुछ मिले, क्योंकि मैं भी डॉग लवर हूँ इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम जितना ही उनको प्यार देंगे वो उतना ही सेफ़ रहेंगे, और अच्छा खाना देना कुत्तों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप इसमें मानते हैं कि इंसान से ज़्यादा कुत्ते वफादार होते हैं? बहुत ज़्यादा डेफिनेटली, क्योंकि आई लव डॉग्स एंड मैं भी कुत्ते पालती हूँ। और मुझे पास भी डॉग्स हैं? हाँ, हमारे पास भी डॉग्स हैं। तो आप उनके केयर टेकर करने के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ हम खुद से करते हैं, हम दूसरे पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि जो खुद पालता है वो खुद ही अच्छे से सेफली जानवरों को रख सकता है। फूड में क्या क्या देना चाहिए, कुछ बता सकते हैं आप हमारे? हाँ, देखो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हम लोग खाते हैं हम उनको वही खिलाते हैं, ठीक है। हम लोग उत्तराखंड से हैं इसलिए हम उनको वही खिलाते हैं जो हम लोग खाते हैं, और वो हमारे परिवार के साथ ढलते रहते हैं। यस। तो वो जैसे कि नॉर्मल हम नमकीन वमकीन स्नैक्स खाते हो, सब कुछ खा लेते हैं? नहीं, स्नैक्स नहीं खा सकते, और बिस्किट ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको शुगर वाली चीज़ें बहुत कम देते हैं क्योंकि उनके बाल बहुत गिरते हैं। ओके, तो हम उनको शुगर वाली चीज़ अवॉइड करें। चलिए आगे और लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या राय है कुत्तों को लेकर, और फूड क्या खिलाने से सबसे बड़ी बात यह है, और शेल्टर बनेंगे तो क्या होगा, आइए जानते हैं। अभी हमें यहाँ पे आजकल की जनरेशन का एक यूथ का बच्चा मिला। अब हम इनसे पूछेंगे सर आपके जो ये डॉगीज़ है स्ट्रीट डॉग्स, क्या इनको एक बंदिश में रख देना चाहिए? नहीं रखना नहीं चाहिए। नहीं रखना चाहिए। और इनको लेके ये कहा गया है कि फूड ना डाले आसपास, स्ट्रीट पे ना डाले, उसके लिए पर्टिकुलर जगह बना जाए, तो ये हाँ, बनानी चाहिए, शेल्टर जगह बनानी चाहिए कुत्तों के लिए। क्या बन पाएंगे जल्दी से सभी डॉग्स के लिए? हाँ, बन पाएंगे। बना लो। तो कुछ आइडिया आप अपनी तरफ से देना चाहें? नहीं, वैसे सरकार के ऊपर कुछ बोलना चाहिए, क्या फिर कुछ लेटर भेजना चाहिए, तो वो शेल्टर के ऊपर करेंगे कुछ। अच्छा, बोलेंगे। तो आप अपनी तरफ से कोई आइडिया दो कि बहुत सारे डॉग्स हैं दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा लाखों में, तो उनके लिए कैसे शेल्टर बनाया जाए? आप अपनी तरफ से कोई आइडिया देना चाहो जिससे जल्दी बन सकें? कुछ नहीं, बस डॉगीज़ को अपने एरिया में रखे और उनको खाना पीना खिलाए और बाहर के कचरा ना खिलाए। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फूड्स मिलना चाहिए, स्ट्रीट का गार्बेज वगैरह प्लास्टिक ना मिले, है ना? अगर आप होते तो आप क्या करते? आप अपना सजेशन बताओ। अगर आप डॉग्स को लेकर क्या एक अनाउंसमेंट करते अगर आप उस पोजीशन पे होते? तो मैं ये जितने भी ये सारे सरकार वाले जो ये कूड़ा मचाते हैं उन सबको मैं उठा के डस्टबिन में डाल देता और कुत्तों को ना बीमारी होने देता। अच्छा, मतलब आप अलर्ट फैलाते हैं कि जो गार्बेज है वो फैला ना। चलिए, हमें आजकल के यूथ से एक आइडिया तो मिला कि एज एन इसने छोटे बच्चे के नाते ये बताया कि जो गार्बेज है वो ना फैले, प्लास्टिक ना मिले डॉग्स को, उसका ध्यान में रखकर हम डॉग्स को फूड खिलाएं। आंटी, जो अभी आज ऑर्डर आया कोर्ट का कि जो कुत्ते हैं उनको, जो पागल कुत्ते हैं उनको रख दिया जाए और जो बाकी कुत्तों को टीकाकरण कर दिया जाए, तो यह सही है या नहीं? नहीं, ये सही है, नसबंदी कराना चाहिए, उसे टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है घूमने में, कहीं काट दिया, बच्चे हैं छोटे उनको काट देते हैं तो परेशानी होती है। अच्छा। तो अगर मान लो अगर हमारे गली के कुत्ते हैं और उनको हम कैद कर देंगे तो ये भी चीज़ सही नहीं है? हाँ, वो जो पालतू है उन्हें तो नहीं, लेकिन जो गलियों में मतलब परेशानी दे रहे हैं, लोगों को दिक्कत दे रहे हैं, तो उन्हें तो बंद करना चाहिए। अच्छा, उनको करना चाहिए। और खाने को लेकर भी ऑर्डर आया है कि खाना जगह जगह पे नहीं डालना, उसके लिए एक जगह बनाई जाए, तो उसको लेकर आप कुछ? हाँ, जगह जगह नहीं डालने चाहिए, जिससे क्या होता है कि जहाँ पर खाना वहीं पर कुत्ते ज़्यादा रहते हैं, तो एक जगह बनानी चाहिए ताकि कुत्ते सभी एक ही जगह पर खाना खा सके अच्छी तरह से। क्या आपको लगता है इतने बड़े लार्ज स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को, सारे जो डॉग्स हैं उनको इंजेक्शन लग पाएगा, टीकाकरण हो पाएगा? वैसे लगना तो चाहिए भी, लेकिन लग तो नहीं पाएगा इतना, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो आप लगना चाहिए। आप अपना क्या आइडिया देंगे कि जिससे जल्दी से जल्दी ये काम बन सके? हाँ, क्या आइडिया देंगे कि जो सरकार ने जो नियम लगाया है उस पर वो जल्दी से जल्दी कार्य करें, और ताकि लोग भी अपने कुत्तों के प्रति अपने जो पालतू हैं उनको अच्छी तरह से पाल सकें, और जो बाहर घूमते हैं उन्हें उनसे थोड़ा सतर्क रह सकें। अच्छा, तो एक ये भी है कि जो प्रदर्शन लोग बहुत कर रहे हैं कि डॉग्स को ना लिया जाए, डॉग्स को अपने पास रखें,
तो ये चीज़ प्रदर्शन करना इन चीज़ों को लेके ये सही है? नहीं, गलत है। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नहीं, वैसे सही भी है, लेकिन जो हम लोग पालते हैं तो पालतू कुत्ते को तो हम अपनी तरीके से पालेंगे ना, लेकिन जो गलत है ना उस जो ये बाहरी है उस पर तो प्रदर्शन करना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे पालतू कुत्ते उनमें तो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम उनको तो अपने पारिवारिक सदस्य की तरह ही पालते हैं। तो आपका मानना जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भेज दिया जाए, बेशक जो पालतू कुत्ते वही रहें। चलिए आगे हम और लोगों से जानेंगे उनकी राय कि कुत्तों को हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे पालना चाहिए, और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए क्या आइडियाज़ है लोगों के मन में, आइए जानते हैं। मैम, जो आवारा कुत्तों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखिए मैम, जो पहले घरों में होते थे डॉगीज़, जो हमारी सेफ्टी करते थे, चोरी वगैरह होती थी या उसकी सेफ्टी करते थे, उसके लिए तो सही है। बट ये हर जगह चौराहे नुक्कड़ पे जो 4-4 6-6 का ग्रुप रहता है, ये छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, कोचिंग जाते हैं, हम मार्केट से आते हैं, रात बिरात कहीं भी जाते हैं तो हमारे पीछे लग जाते हैं। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होगे छोटे छोटे बच्चों का कपड़े खींचने रहे, लड़कियाँ स्कूल से, अभी देखा था मैंने परसों नरसों वीडियो में, लड़की स्कूल से आ रही थी, उसको डॉगी ने ऐसे धबोच दिया, 2 डॉगी उसके बाल खींच रहे हैं और लड़की को काट रहे हैं। इसके जगह तो गलत है। हाँ जी। तो फिर लेकिन ये भी तो है ना, कुत्ता तो हमारे रक्षक भी होते हैं। तो कुत्ते रक्षक है, या तो अगर है तो आप अपने घर में पालो ना, ऐसे उसको सड़क पे मत छोड़ो ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जो घर में पालना चाहते हो घर में पाले, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उसमें जो फीमेल्स डॉग्स जो होती है उनको टीकाकरण का आदेश दिया गया है। हाँ, तो वो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अगर जो घर में भी रख रहे हैं अपने डॉगीज़, उनको इंजेक्शन ज़रूर दिलाएं। अच्छा, उनको इंजेक्शन देना ज़रूरी है। अगर हम टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ जाएंगी? क्योंकि अब वो डॉगी 2 हैं तो 2 से 12 हो जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो 4-6 इकट्ठे ही होते हैं विंटर में, इनके बहुत ज़्यादा ना, इनका कोई रख रखाव खाना पीना का ऐसा कुछ होता है। बट जो कुछ डॉग लवर्स हैं वो तो 4-6 ऐसे इकट्ठे खाने पीने के लिए देते रहते हैं, तो उससे हम नॉर्मल पब्लिक के लिए तो दिक्कत है ना। छोटे छोटे बच्चे हमारे सड़क पर घूम रहे हैं, कभी किसी को काट ले रहे हैं, और रेबीज़ से दुनिया भर के आप न्यूज़ में भी देख रहे हो, ऐसे रेबीज़ से बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो जा रही है। तो लेकिन ये बोला जो रेबीज है, जो पागल कुत्ते हैं जो नहीं ठीक हैं सही हालत में, उनको तो सरकार जो शेल्टर में डाल देगी, बाकी जो नॉर्मल डॉगीज हैं उनको सड़कों पे छोड़ देगी। तो वो छोड़ देगी, लेकिन हमें क्या पता कि रेबीज उन्हें भी काटा हो, 2 महीने बाद आए उनके साथ। हाँ, ये बात तो ये हाँ, तो लेकिन ये सरकार जो ये चीज़ कर रही है आपके हिसाब से ये चीज़ सही है? सही है, होना चाहिए। हाँ, अगर पालना है तो आप घर में पालो, ऐसे रोड पे मत छोड़ो। हाँ हाँ। तो आपके घर में डॉगी है? नहीं है डॉगी। अच्छा, तो हमें यहाँ एक महिला मिली, उन्होंने ये बताया कि वो डॉगी के सख्त खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि स्ट्रीट डॉग्स रहें या कहीं और रहें, उनको शेल्टर में रखने का आदेश दिया है जो सरकार से, उस पे लोग बने रहें और ये चीज़ें चलती रहे। आइए जानते हैं लोगों से और अपनी राय। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को नियंत्रण किया जाए, उनको शेल्टर में डालना जाए, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है मैम, क्योंकि डॉग जो है किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। अगर हम किसी को छेड़ेंगे तो हमें ज़रूर है जो अफोर्ड करेगा या काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं देखा था किसी बंदे ने डॉग जो है बैठा हुआ था उसको पैर से मार दिया। अगर पैर से उसे मार रहा है, उसे चोट लगेगी तो हमें तो वो काटेगा ही काटेगा ना। इसलिए जो कानून आ रहा है, ऐसे तो मान लो कुछ डॉग है जो शरारत करते हैं, काट लेते हैं, ये चीज़ गलत है, लेकिन जो बैन लगाया जा रहा है ये सही नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से ये बैन लगाना सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि जो डॉगीज़ पागल है, ये रेबीज़ का शिकार है, उनके लिए हम शेल्टर बना देंगे, तो ये सही है? हाँ, ये सही है, लेकिन शेल्टर में इतना देखभाल कौन करता है उन्हें? यह चीज़ सरकार जो है उसको निर्धारित करे, जो सेंटर में वो जो है सही तरह से रहे। तो अगर शेल्टर में लोग रहेंगे तो क्या लोग कुत्ते और ज़्यादा पागल नहीं हो जाएंगे या फिर एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक तरह से उनकी आज़ादी छिन जाएगी। बाहर हैं तो आज़ादी है, आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं। एक तो मान लीजिए जैसे किसी बंदे को आप किसी कमरे में बंद कर दें, ठीक है, तो सही नहीं रहेगा ना, उसका मानसिक संतुलन जो है और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में जो है सरकार को कोई ऐसा नियम हो जो उनको, कोई जैसे गौशाला है, ठीक है, गौशाले में जो है सारे गाय होते हैं, उनको काफ़ी सारा जगह होता है घूमने फिरने के लिए, उसी तरह से उनका जो है देखभाल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर जो हमारे डॉगीज़ है वो कम हो जाएंगी तो आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में जान ही नहीं पाएगी, उनको पहचान ही नहीं पाएगी, कुत्ते हमारे लिए रक्षा करते थे, हमारे लिए वफादार थे, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, बहुत पड़ेगा। अच्छा, हाँ, कैसे अगर आप बताएं तो किस किस चीज़ों से इफेक्ट पड़ जाएगा उनको? अब उससे जो है एक जो है हमारे यहाँ प्रजाति है डॉग की, वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। जैसे डायनासोर है, डायनासोर हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई, बिल्कुल विलुप्त हो गई, वैसे जो है ये भी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। हाँ जी,
जैसे कि हम और एनिमल्स देख रहे हैं, पशु पक्षी अब नहीं, अब गाय भी जल्दी से हमें नहीं देखने को मिलती है, गौशाला में है या फिर कहीं और शिफ्ट कर दी गई है। तो ऐसे में हमें कुत्ते जो हैं वो भी नहीं दिखाई देंगे, लुप्त हो जाएंगे। और इसको लेके कि जो टीकाकरण होगा वो इतने बड़े पैमाने पर जल्दी से जल्दी हो जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। कितना टाइम लगेगा? अब ये तो आपके हिसाब से कितना अंदाज़ा लगेगा इतने सारे? ऐसे मैं देखा हूँ नोएडा में जो है काफ़ी सारे लोग जो है इसमें जो है प्रयास किया जा रहा है, नगर निगम के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। जो पालतू में ऐसे डॉग जो घूमते रहते हैं उनको पकड़ के टीकाकरण किया जा रहा है। अच्छा, टीकाकरण यहाँ पे शुरू हो चुका है? कब से हो चुका है? ये मैं 2 साल पहले देखा था। अच्छा, 2 साल पहले से यहाँ टीकाकरण शुरू हो चुका है। 58 में मैं रहता हूँ, वहाँ पे मैं देखा हूँ जो बाहर जो डॉग घूमते रहते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं, टीकाकरण करके और फिर उसी जगह पे छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर वहीं छोड़ देते हैं। तो वही आज आदेश आ गया, इसके ऊपर मोहर लग चुकी है कि टीकाकरण लगा के वहीं पर ही उसी लोकेलिटी पे छोड़ दिया जाए। तो अगर यहाँ पे जैसे पार्क में डॉगीज़ घूम रहे हैं, लोगों को काट जाए, तो इसका भी तो डर है कि लोग डरेंगे ना, कि लोग तो बोलेंगे कि शेल्टर में डाला जाए। नहीं, जैसे उनका जो है एक टीकाकरण होना चाहिए जिससे लोग काटे तो जो है जहर नहीं फैले। अच्छा, जहर नहीं फैले। पर लेकिन आज देख रहे हैं आजकल केस इतने आ रहे हैं कि जो कुत्ते हैं वो लोगों के कपड़े खींच देते, मार देते, काट देते। ये भी तो सही नहीं है ना? वो तो सही नहीं है, लेकिन जो मैं तो देखा हूँ ऐसे कल परसों का ही न्यूज़ में देखा हूँ, नोएडा में जो है जैसे किसी बंदे ने लिफ्ट द्वारा वो अपने डॉगी को लेके आ रहा था, पालतू डॉगी था, तो किसी मेड ने जो है लिफ्ट के बाहर खड़ी थी, उसका पैर पकड़ लिया और काट लिया उसे। तो वो जो है जैसे डॉग सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है जो डॉग आप बाहर लेके जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से या तो बांध के ले जाएं और उसके जो है मास्क लगाएं। लेकिन बहुत बंदे जो है जो पालतू डॉग रख रखे हैं ये चीज़ जो है लापरवाही करते हैं। हाँ जी। तो आपका इनका कहना ये है कि हम जो डॉगीज़ हैं उनके साथ लापरवाही ना करें, उनको छेड़े ना, तो वो बहुत सज्जन तरीके से रहेंगे और हमारी देखभाल भी करेंगे। आइए जानते हैं जनता से और लोगों की राय कि क्या क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर। आपके पास आपका बेबी है और इस वक्त डॉगीज़ जो हैं काट देते हैं बच्चों को, बच्चों के कपड़े खींच देते हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या सजेशन है? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब डॉगीज़ हों वो तो अच्छी बात है, क्योंकि कुत्तों से ज़्यादा वफादार आज की डेट में कोई है नहीं। लेकिन ये है कि अगर डॉगीज़ रखना है तो उनको एक इंजेक्शन आते हैं जो कि बच्चों को नुकसान न करे काटने पे भी। तो या तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए तभी डॉगी को छोड़ा जाए, वरना फिर डॉगी को छोड़ना वैसे सेफ्टी नहीं है बच्चों तक के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया गया है कि जितने भी रेबीज का शिकार डॉगीज़ हैं या फिर डॉगीज़ जितने थोड़े पागल है, सही नहीं है, उनको एक शेल्टर में डाल दिया जाए, तो ये सही है? नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब नहीं, ठीक है, उनको भी एक तरह से वो भी एक इंसान जैसे ही होते हैं, लेकिन नहीं, जैसे उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ना, तो हर कुत्तों की तो नहीं कह सकती, लेकिन आज जो जैसे पागल वागल हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट चले। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मतलब उनको अब सीधे बंदी कर दो, उनका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कुत्तों की आज़ादी होनी ज़रूरी है? होनी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी, जैसे सबके लिए वैसे कुत्तों के लिए भी है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि जो कुत्ते हैं बहुत वफादार होते हैं? हाँ, होते हैं कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है ना तो वो अपने वफादारी को एकदम प्रॉपर तरीके से ही निभाते हैं। अच्छा, तो आप जस्ट इमेजिन अगर आपके पास डॉगी होता और इस टाइम बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, मैं अपने डॉगी को तो बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व करती घर से निकलने ही नहीं देती उसको। अच्छा, तो फिर आप अगर प्रोटेस्ट चल रहे तो वो होना सही है या गलत, जो डॉगीज़ को नहीं जाना चाहिए ऐसे? नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मैं एग्री नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो प्रोटेस्ट होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। अच्छा, तो आप मानते हैं कि प्रोटेस्ट हो। तो लेकिन अभी इस वक्त एक ऑर्डर और ये भी आया कि खाना जो है कि ऐसे नॉर्मल जगह पे ना डालें, प्लास्टिक ना दें डॉगीज़ को, इसके लिए एमसीडी एक पर्टिकुलर जगह बनाए कि हाँ, खाना। वो तो गवर्नमेंट में कर रखा है कि कूड़े वाली गाड़ी भी आती है और बताया गया है कि किस तरीके से कूड़े को कहाँ कहाँ डाला जाए। तो ऐसे कूड़े को तो कभी कहीं फेंकना नहीं चाहिए। पहली बार डस्टबिन सब लोग यूज़ करें और पॉली बिल्कुल बंद कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जानवर, कुत्ता ही नहीं, गाय वगैरह के लिए, हर किसी जानवर के लिए प्लास्टिक बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि वो कभी भी मतलब हर किसी के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं, वो बेकार है किसी भी जानवर के लिए। तो अगर डॉगीज़ को हम ऐसे खाना देते हैं जो जगह जगह पे, ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, बस प्लास्टिक में ना दें। अच्छा। या तो उसको खिला दें प्रॉपर तरीके से, या तो फिर प्लास्टिक से निकाल के रखें ना, प्लास्टिक ना रखें उसके आसपास। तो आप क्या सजेशन देंगे डॉगीज़ को क्या क्या खाना देना चाहिए? अब डॉगीज़ देखिए, मैंने पाला तो नहीं है डॉगीज़ को, लेकिन जहाँ तक कि मेरी राय है कि जैसे इंसान जो चीज़ खाते हैं वही चीज़ डॉगीज़ भी खाते हैं।
तो जैसे कि हम लोग जो खाते वो तो डॉगीज़ भी खाते हैं, तो डॉगीज़ के लिए जैसे नॉनवेज अगर है तो नॉनवेज दे सकते हो आप, वो तो अगर देना हो तो दे सकते हो, रोटीज़ वगैरह, बिस्किट, यही सब देना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं देना चाहिए मेरे हमें ख्याल बस शुगर से अवॉइड करवाना चाहिए। हाँ, करवाना चाहिए क्योंकि उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं। अच्छा, तो हमें इन्होंने सजेशंस दिए हैं कि डॉगीज़ को क्या क्या खाना खिलाना चाहिए, और आगे हम लोगों से जानेंगे कि जनता की क्या राय है कि जो कुत्ते हैं बेबीज़ को, बच्चों को काट जाते हैं, उसको लेकर हमारे एनिमल राइट्स क्या क्या हैं। आर्टिकल 51G ये कहता है कि एनिमल्स के लिए आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, उनके लिए अच्छे शेल्टर और अच्छे गार्डन्स या कुछ ऐसा जिसमें वो रह सके अच्छी तरीके से, अच्छा प्रोवाइड उनको देना चाहिए ताकि वो अच्छा प्रोग्रेस कर सके आगे, और एक दूसरे पे हमला करने की जगह हो जो आप पार्ट दे रहे हो उसको खाने के लिए वो खाए, इंसान को ना खाए। डेथ कमिट भी नहीं होना चाहिए, डेथ वगैरह। हाँ, डेथ कमिट भी नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, चीज़ें हैं, सबको एक जीवन मिला है, उनका जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, तो हमें एक नया सीखने को मिला कि एनिमल राइट्स क्या क्या होते हैं, और हमें डेथ नहीं करनी चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए। आइए हम और लोगों से और जानेंगे राय उनकी। इस वक्त हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग वर्क मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि डॉगीज़ को हमें शेल्टर में भेजना चाहिए या नहीं, अगर भेजना चाहिए तो क्यों भेजना चाहिए, आइए जानते हैं। सर, अगर डॉगीज़ को हमें शेल्टर में भेजना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भेजना चाहिए शेल्टर में, क्यों नहीं भेजना चाहिए, लेकिन हमारा कहना यह है कि कुत्तों के साथ में ऐसी ज्यादती नहीं होना चाहिए जिसे हम हिंसा कह सकें। कुत्तों को कोई भी, चाहे कानून बने या बिना कानून के हो, कुत्तों को हिंसा के नाम पे मारना गलत है, या उन्हें कोई ऐसा दंड देना गलत है कुत्तों को कि जिससे वे मौत के मुंह में जाना शुरू हो जाएं। उनके साथ दया के साथ में उस समस्या का हल यही है कि भाई जो कुत्ते के प्रेमी हैं उनसे कहा जाए कि आप उनकी मदद करने के लिए, कुत्तों की मदद करने के लिए अपने मोहल्ले में शेल्टर होम बनवाने के लिए, व्यवस्था के लिए चंदा इकट्ठा करो, उसमें अपने मोहल्ले में रखो। ठीक है कि नहीं, अपने मोहल्ले में रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एनजीओ खोलने की बजाय जो कुत्तों के नाम पे एनजीओ के पैसे आते हैं वो एनजीओ में ना दे के उनको शेल्टर होम में पैसे खर्च करें और उसमें कुत्ते रहें, और जिनको तकलीफ़ है उनके मोहल्ले से इकट्ठे करें और जाके इनको डॉग प्रेमी वालों के मोहल्ले में जाके शेल्टर होम बनवा दें, समस्या का हल पूरा हो जाएगा। ना किसी को ये तकलीफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश दिया, ना किसी को ये तकलीफ़ है कि अच्छा आदेश दिया, दोनों की समस्या निपट जाएगी। लेकिन सरकार तो ये बोल रही है ना, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि जो कुत्ते रेबीज़ का शिकार हैं उनको टीकाकरण कर दिया जाए या कुछ भी इंतज़ाम करके हम उनको वापस छोड़ देंगे, तो ये चीज़ गलत है। हम सुनो तो, हमारे इस यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं। आप कुछ भी कर लेना, कुत्तों को आप इतने कुत्तों को टीका नहीं लगा सकते। कुत्ते ऐसे नहीं होते कि कहीं रजिस्ट्रेशन से उनके कोई आधार कार्ड बना हुआ है कि आधार कार्ड से आपने लिस्ट निकाली और कुत्ते इकट्ठे कर लिए और सबको टीका लगा दिया, ये तो संभव नहीं है। आप इतने कुत्ते कहाँ से एक एक करके ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे, सबको नहीं लगा पाओगे। और एक कुत्ता भी अगर बिना टीका के रह गया तो एक कुत्ता भी अगर रेबीज पैदा कर देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ही कुत्ता तो था, बाकी सारे को तो हमने टीकाकरण कर दिया। ये सरकार का जो सुझाव है ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि सारे हमने क्या बताया कि कोई वोटर लिस्ट थोड़ी है कि सारे कुत्तों के आधार से आप लिस्ट बना लोगे, संभव ही नहीं है ना। आप मुश्किल से 75% पे आप टीकाकरण कर लोगे, ठीक है, लेकिन 25% घूमेंगे। और काटने के लिए आपको या हमें किसी को काटने के लिए तो एक ही कुत्ता चाहिए ना, है, तो 25% तो बहुत होते हैं ना। जब भी काटेंगे हम लोग यहाँ पे कुत्ते आते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, यहीं पे आते हैं डेली, ठीक है। तो हम लोग हिंसा के विरोधी हैं। किसी भी जानवर के साथ, किसी जीव जंतु के साथ हिंसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को इतनी छूट भी नहीं होना चाहिए कि कुत्ते आवारा घूमें, ठीक है नहीं। आप अगर घर जाते हो, रात में आपको नहीं मालूम कि कुत्ता कहाँ बैठा है और अचानक आपके ऊपर उसने हमला कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? कोई तरीका ना आपके पास कोई दिव्य शक्ति है और ना सरकार के पास उस समय कोई आपको बचा ले। उस समय तो आपके ऊपर जो होना था वो तो हो गया। बाद में चाहे आप कुत्ते की रिपोर्ट करने जाओ थाने में, चाहे किसी सरकार के पास जाओ, वो बाद का हल तो ढूंढेगी, लेकिन आपको जो होना था वो तो हो चुका है।
लेकिन ये भी तो है, जो कुत्ते हैं अगर हम छेड़ते हैं उनको तभी हमला करते हैं, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत है, आपका कि छेड़ते हैं तभी हमला करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप एक चीज़ बताओ, जिसको वो कबड्डी वाला प्लेयर था वो तो नहीं छेड़ रहा था, उसने तो वाकई उससे बचाया था। और बचाने के साथ साथ अनभिज्ञता में, ऐसे नहीं कि कुत्ते ने काटा, उसे वो बचा रहा था तो वैसे ही धोखे से दांत उसको लग गया था और उसको रेबीज हो गई। कुत्ते ना तो कुत्ते ने काटा और ना उसने कुत्ते को छेड़ा। यहाँ पे कुत्ते आते हैं, जैसे खाना बांटने वाले आते हैं तो उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं खाने के लिए, उन्हें तो भूख लगती है और वो पहचानते भी हैं कि तो वो काटेंगे नहीं, लेकिन उस भूख में जो झपट्टा मारते खाने के ऊपर, उस समय आपके हाथ में, आप हाथ में कटोरा पकड़े हुए हो और उनका दांत आपके हाथ में लग गया, पैर अब हाथ में लग जाएगा, अब आप क्या कर लोगे? तो समस्या का हल ये बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल तो ये है ही नहीं कि हम जो है सबको टीकाकरण कर देंगे, ये संभव नहीं है। तरीका उनका यही है कि उनके स्ट्रीट डॉग जितने हैं, स्ट्रीट डॉग को आप शेल्टर होम भेजिए और जो अपना डॉग प्रेमी हैं, ठीक है नहीं, उनसे कहिए आप अपने आसपास बनवा लीजिए, आप अपने आसपास बनवा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है नहीं। लेकिन जो बेचारे रात में ड्यूटी से आदमी आता है, कई जगह अंधेरा होता है और कुत्ता एक जगह खंबे, स्ट्रीट डॉग है वो तो किसी खंबे के नीचे छुपा हुआ बैठा है और वो पहचानता भी नहीं है, वो तो हमला करेगा है। तो उसका इलाज क्या है किसी के पास है कोई इलाज? तो आपका मानना है कि सरकार को ऐसी कोई नीति लानी चाहिए, कोई ऐसा बोलते योजना लानी चाहिए? वो जो भी करना चाहे सरकार वो करे, कुत्तों को मारे नहीं, कुत्तों को मरना नहीं चाहिए, लेकिन पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कुत्तों के काटने से बचाइए आप। तो यहाँ पर भी हमें दो ओपिनियन मिले हैं, कुछों ने कहा है कि कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए, तो कुछों ने कहा है कि उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए। तो वहीं कुछ लोगों ने ये कहा है कि अपने पास हम कुत्ते डॉगीज़ लवर हैं तो उनको हम अपने घर में भी रखेंगे, उनके पुख्ता इंतज़ाम किया जाए। तो यहाँ पर तो हमने लोगों की राय सुन ली है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हर्षिता जिंदल, कैमरा पर्सन रुचि सिंह के साथ, नोएडा।